प्रसिद्ध चाणक्य कोट्स इन हिंदी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। शक्तिशाली मन को कोई नहीं हरा सकता। मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। विनम्रता आत्मसंयम का मूल है। कामवासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। आलसी का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता। अन्याय से कमाया हुआ धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता, वह जीत भी नहीं सकता। जैसे ही भय निकट आए, आक्रमण करके उसका नाश कर दो। संसार की सबसे बड़ी शक्ति नारी का यौवन और सुंदरता है। अगर सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। यह मनुष्य का मन ही है जो उसके बंधन या स्वतंत्रता का कारण है। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए, तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं, जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कौशल को छुपा हुआ खजाना कहा जाता है क्योंकि वो परदेश में एक माँ की तरह बचत करते हैं। भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है। आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है। आत्मा तुम्हारा मंदिर है। आप जिस चीज के लायक हैं, उससे कम पर कभी समझौता न करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। सबसे बड़ा गुरुमंत्र है। कभी भी अपने राज किसी को मत बताना। यह आपको नष्ट कर देगा। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। नदियों, शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सींग वाले जानवरों, स्त्रियों और राजपरिवार के सदस्यों पर भरोसा न करें। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है उसे कभी प्रकट न करें, लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे गुप्त रखें और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय, राजा के दरबार में या श्मशान में हमारा साथ न छोड़े। ऐसे देश में निवास न करें जहां आपका सम्मान न हो। आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र नहीं है या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना अविवेक है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, असफलता से डरो मत और उसका परित्याग मत करो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। पैसा आता है और चला जाता है, इसलिए युवा है। जीवन जाता है और आत्मा जाती है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। केवल एक चीज जो दृढ़ रहती है वह है आपका विश्वास। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। वाणी की पवित्रता, मन की, इंद्रियों की
और एक दयालु हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। समकालीन समय में चाणक्य की शिक्षाओं की प्रासंगिकता। शिक्षा की स्थायी प्रासंगिकता। चाणक्य ने अपने मौलिक सिद्धांतों में से एक के रूप में शिक्षा के महत्व पर बहुत जोर दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि ज्ञान प्राप्त करना तथा कौशल विकसित करना जीवन में विजय के लिए आवश्यक है और वह अर्थशास्त्र, राजनीति एवं युद्ध सहित विविध क्षेत्रों में सर्वांगीण शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। समकालीन समय में भी यह धारणा लागू है क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में पहचाना जाता है, जो अंततः सफलता की ओर ले जाती है। नेतृत्व और संचार में मानव प्रकृति। चाणक्य की एक महत्वपूर्ण सीख जो आज भी प्रासंगिक है, वह है मानव स्वभाव प्रकृति के बारे में उनका ज्ञान और लोगों की ताकत तथा कमजोरियों का आकलन करने में उनका कौशल। उन्होंने व्यक्तियों के चरित्र एवं इरादों को पहचानने में सक्षम होने के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि प्रभावी संचार और नेतृत्व के लिए मानव स्वभाव को समझना आवश्यक है। यह अवधारणा आज की दुनिया में भी लागू है, क्योंकि सफल नेता और संचारक अक्सर वे होते हैं जो यह समझ सकते हैं कि लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं और उन्हें क्या प्रेरित करता है। रणनीतिक विचार और कूटनीति। शिक्षा एवं मानव स्वभाव की अपनी समझ के साथ साथ रणनीतिक विचार तथा कूटनीति पर चाणक्य की शिक्षाएं आज की दुनिया में अत्यधिक प्रासंगिक हैं। उन्होंने शक्ति के निर्माण व संरक्षण के साथ साथ संघर्षों को सुलझाने और विवादों को लेकर बातचीत करने के लिए कूटनीति को नियोजित करने पर बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया है। इन शिक्षाओं का समकालीन परिदृश्यों में प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, जिसमें बातचीत और संघर्ष समाधान के साथ साथ व्यापार तथा राजनीति के क्षेत्र में शक्ति की गतिशीलता भी शामिल है। नेतृत्व और शासन में नैतिकता और सदाचार। चाणक्य की शिक्षाओं में एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण सिद्धांत नेतृत्व तथा शासन में नैतिकता एवं नैतिकता के महत्व का है। उनके अनुसार एक नेता को लोगों का समर्थन व विश्वास बनाए रखने के लिए नैतिकता और नैतिक मूल्यों को कायम रखना चाहिए। वर्तमान युग में यह सिद्धांत सरकार और कॉरपोरेट संदर्भों के नेतृत्व में लागू होता है, जहां नैतिक तथा जिम्मेदार नेतृत्व हितधारकों के साथ विश्वास एवं विश्वसनीयता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय स्थिरता और धन प्रबंधन की भूमिका। इसके अतिरिक्त उन्होंने वित्तीय स्थिरता तथा विवेकपूर्ण धन प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया है। उनके अनुसार राज्य की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक शासक के पास मजबूत वित्तीय स्थिति होनी चाहिए। यह सिद्धांत व्यक्तिगत वित्त और धन प्रबंधन तक फैला हुआ है, क्योंकि व्यक्तिगत स्थिरता तथा सुरक्षा के लिए एक मजबूत वित्तीय नींव स्थापित करना महत्वपूर्ण है। प्रभावी नेतृत्व और सामाजिक कल्याण। सुशासन और आर्थिक प्रगति तथा सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाने के बारे में उनकी अवधारणाएं वर्तमान युग में भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। उन्होंने लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने के महत्व को पहचाना एवं सामाजिक समानता के साथ आर्थिक विकास को सुसंगत बनाने के उनके विचारों को आज की दुनिया में लागू किया जा रहा है। इन सिद्धांतों को शामिल करके शासन और प्रशासन को बढ़ाया जा सकता है, यह गारंटी देते हुए कि लोगों की आवश्यकताओं तथा भलाई पर उचित विचार किया जाता है। राज्य से संबंधित कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग शब्द 7 अंगों, घटकों या तत्वों को इंगित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक राज्य या सुशासित साम्राज्य 7 आवश्यक तत्वों या अंगों से बना होता है जो इसकी स्थिरता एवं समृद्धि में योगदान करते हैं। इसमें शामिल हैं स्वामी, शासक। राजा या शासक को राज्य में केंद्रीय व्यक्ति माना जाता है। ये महत्वपूर्ण निर्णय लेने, कानून और व्यवस्था बनाए रखने, राज्य की रक्षा करने तथा लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अमात्य,
मंत्री शासन में राजा की सहायता करने में मंत्री या सलाहकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मंत्रियों को न केवल राजा को सलाह देनी होती है, बल्कि इन्हें अपने विचार विमर्श की गोपनीयता को भी बनाए रखना होता है। जनपद, नागरिक और क्षेत्र, यह राज्य के क्षेत्र एवं नागरिकों को संदर्भित करता है। राज्य का क्षेत्र उपजाऊ होना चाहिए तथा स्वस्थ पर्यावरण हेतु उसमें जंगल, नदियाँ, पहाड़, खनिज, वन्य जीवन आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। नागरिकों को अपने राजा के प्रति वफादार, मेहनती, अनुशासित, धार्मिक, अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु लड़ने के लिए तैयार और नियमित आधार पर कर का भुगतान करना चाहिए। दुर्ग, किलेबंदी। किलेबंदी और रक्षात्मक संरचनाएं राज्य की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करती हैं। बाहरी खतरों से बचाव और आंतरिक स्थिरता बनाए रखने के लिए एक सुदृढ़ दुर्ग या गढ़ होना महत्वपूर्ण है। कोष, खजाना। खजाना राज्य की आर्थिक ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास, रक्षा एवं कल्याण कार्यक्रमों सहित राज्य की अन्य गतिविधियों का समर्थन करने के लिए वित्तीय संसाधन, राजस्व संग्रह और वित्त का प्रबंधन शामिल है। दंड, सेना राज्य को बाहरी आक्रमण से बचाने और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य या सशस्त्र बल आवश्यक हैं। ये राजा के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं तथा राज्य के हितों की रक्षा करते हैं। मित्र, गठबंधन किसी राज्य की सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए गठबंधन महत्वपूर्ण है। राजनयिक संबंध बनाए रखना, रणनीतिक गठबंधन बनाना और व्यापार में संलग्न होना राज्य के विकास और स्थिरता में योगदान देता है। भले ही कोई सांप जहरीला न हो, फिर भी उसे जहरीला होने का दिखावा करना चाहिए। यह शक्ति और प्रतिरोध को प्रदर्शित करने के महत्व को रेखांकित करता है, भले ही किसी के पास अंतर्निहित शक्ति या लाभ न हो। यह विचार बताता है कि किसी की वास्तविक क्षमताओं की परवाह किए बिना सामर्थ्य तथा लचीलेपन की छवि विकसित करना फायदेमंद हो सकता है। यह आत्मविश्वास प्रदर्शित करने और संभावित विरोधियों या खतरों को दूर करने हेतु ताकत की छाप बनाने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। यह इस बात पर जोर देता है कि सच्ची महानता केवल स्थिति या विशेषाधिकार प्राप्त करने के बजाय किसी के कार्यों, उपलब्धियों और चरित्र के माध्यम से अर्जित की जाती है। यह धारणा व्यक्तियों को उनकी परवरिश या सामाजिक प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने हेतु प्रोत्साहित करती है। यह इस विचार को पुष्ट करता है कि व्यक्तिगत योग्यता तथा कार्य किसी की महानता को निर्धारित करने में अंतिम कारक है। एक व्यक्ति को बहुत अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों को पहले प्रताड़ित किया जाता है। उक्ति के अनुसार अत्यधिक ईमानदार होने से व्यक्ति नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। यह ईमानदार लोगों की तुलना सीधे पेड़ों से करता है, जिन्हें अक्सर सबसे पहले निशाना बनाया जाता है या नुकसान पहुंचाया जाता है। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता को स्वीकार करता है कि ईमानदार व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि इसका मतलब यह नहीं है कि बेईमान होना ही समाधान है। इसके बजाय यह किसी के मूल्यों और अखंडता से समझौता किए बिना कुछ स्थितियों में सतर्क रहने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। मैं यह क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल होऊंगा? जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए, तभी आगे बढ़े। किसी भी कार्य को करने से पहले चाणक्य स्वयं से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की सलाह देते हैं। मैं यह क्यों कर रहा हूँ? यह प्रश्न आपको अपने कार्यों के पीछे के उद्देश्य और प्रेरणा पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। परिणाम क्या हो सकते हैं?
यह प्रश्न आपको अपने कार्यों के संभावित परिणामों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या मैं सफल होऊंगा? यह प्रश्न आपको अपनी क्षमताओं और सफलता की संभावनाओं का आकलन करने की चुनौती देता है। यह दृष्टिकोण विचारशील निर्णय लेने को बढ़ावा देता है और सकारात्मक परिणामों की संभावना बढ़ाता है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, तो असफलता से न डरें और न ही उसे छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, वे अधिक खुश रहते हैं। यह किसी के काम में दृढ़ता और समर्पण के महत्व पर जोर देता है। चाणक्य के अनुसार, एक बार जब आप कोई कार्य शुरू करते हैं, तो विफलता से डरना या आसानी से हार न मानना महत्वपूर्ण होता है। उनका मानना है कि जो लोग लगन और ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हें ही सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। यह उद्धरण व्यक्तियों को लचीली मानसिकता रखने, चुनौतियों को स्वीकार करने और असफलताओं के बावजूद अपने प्रयासों के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सुझाव देता है कि वास्तविक संतुष्टि ईमानदारी से प्रयास करने एवं अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहने से प्राप्त की जा सकती है। जैसे ही भय निकट आए, उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दो। चाणक्य के अनुसार, जब डर लगे तो तुरंत उसका सामना करने और उसे खत्म करने के लिए कदम उठाना चाहिए। यह सुझाव देता है कि डर के आगे झुकने या उसे आपको स्तब्ध कर देने की बजाय उसका डटकर सामना करना तथा उस पर विजय पाना बेहतर है। यह उद्धरण व्यक्तियों को अपने डर से निपटने, चुनौतियों का सामना करने में साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करने हेतु सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करता है। त्वरित एवं निर्णायक कार्रवाई करके व्यक्ति डर पर विजय प्राप्त कर सकता है तथा व्यक्तिगत विकास व सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरों की गलतियों से सीखें। आप उन सभी गलतियों को स्वयं करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। चाणक्य का सुझाव है कि हर गलती खुद करने के लिए लंबे समय तक जीवित रहना असंभव है। ऐसा करने से हम व्यक्तिगत रूप से नकारात्मक परिणामों का अनुभव किए बिना ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यक्तियों को दूसरों के अनुभवों से मिले सबक के प्रति चौकस तथा ग्रहणशील होने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे हम बेहतर विकल्प चुन सकते हैं एवं वही गलतियां दोहराने से बच सकते हैं। चाणक्य लॉन्ग कोट्स इन हिंदी। एक लालची व्यक्ति को धन की पेशकश करके उसके सामने एक अभिमानी व्यक्ति को ढक कर जीता जा सकता है। मूर्ख को अनन्य विनय से जीता जा सकता है और ज्ञानी को सत्य से ही जीता जा सकता है। मनुष्य को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहां लोग कानून से डरते नहीं हैं, बेशर्म हैं, और जहां चतुर लोग नहीं हैं, जहां लोगों में दया की कमी है और जहां कोई रचनात्मकता या कला नहीं है। ब्राह्मण अपने संरक्षकों को उनसे भिक्षा प्राप्त करने के बाद छोड़ देते हैं। विद्वान अपने शिक्षकों को उनसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद छोड़ देते हैं और जानवर जले हुए जंगल को छोड़ देते हैं। अत्यधिक सुंदरता ने सीता का अपहरण कर लिया, अत्यधिक अभिमान ने रावण को मार डाला और अत्यधिक दान ने राजा बलि को गंभीर संकट में डाल दिया। इसलिए अति किसी भी चीज की बुरी होती है। बहुत ज्यादा से बचना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक सम्मानित परिवार की लड़की से शादी करनी चाहिए, भले ही वह कुरूप हो। उसे अपनी सुंदरता के कारण नीच जाति के व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहिए। समान स्थिति वाले परिवार में शादी करना बेहतर है। एक बार मनुष्य की महत्वाकांक्षा जागृत हो जाए, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। एक व्यापारी के लिए कोई देश बहुत दूर नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए विदेश जैसी कोई चीज नहीं होती है। वह जहां भी जाता है घर पर होता है। जो व्यक्ति भविष्य में आने वाली परेशानियों से अवगत होता है और अपनी बुद्धि से उनका सामना करता है, वह हमेशा सुखी रहता है। और जो मनुष्य अच्छे दिनों की बाट जोहते हुए निष्क्रिय, बिना काम किए रहता है, वह अपना प्राण खोएगा।
यदि आपको बुरे व्यक्ति और सांप के बीच चयन करना है, तो सांप को चुनें, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा में काटेगा, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण और किसी भी समय या हमेशा काटेगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 सवाल पूछें। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? और क्या मैं सफल हो पाऊंगा? जब आप गहराई से सोचें और इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाएं, तभी आगे बढ़े। जिस देश में रोजी-रोटी का कोई साधन न हो, जहां लोगों में भय न हो, जहां लोगों में भय न हो, जहां लोगों में लज्जा न हो, जहां बुद्धि न हो, जहां दान की प्रवृत्ति न हो, बुद्धिमान व्यक्ति को उस देश में कभी नहीं जाना चाहिए। आचार्य चाणक्य के प्रेरक विचार। जो बीत गया उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, न ही हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकी पुरुष केवल वर्तमान क्षण से निपटते हैं। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु दुष्ट मनुष्य इससे अतृप्तन है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो न तो उसके पिछले सिरे को ढकती है और न ही कीड़ों के काटने से बचाती है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करें। जब मृत्यु निकट हो तो तुम क्या कर सकते हो? वह जो हमारे मन में रहता है वह निकट है, हालांकि वह वास्तव में दूर हो सकता है। लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह दूर है, भले ही वह वास्तव में पास हो। नैतिक उत्कृष्टता व्यक्तिगत सुंदरता के लिए एक आभूषण है। धर्मी आचरण, उच्च जन्म के लिए, सीखने में सफलता और धन के लिए उचित खर्च। किसी व्यक्ति की उत्पत्ति का अनुमान उसके व्यवहार से, उसके मूल स्थान का उसके स्वर से और उसके भोजन के सेवन का अनुमान उसके पेट के आकार से लगाया जा सकता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। यह सत्य की शक्ति है जो सूर्य को चमकाती है और हवा चलती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर टिकी हुई हैं। अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार न हो, क्योंकि जंगल में जाकर आप देखेंगे कि सीधे पेड़ कट जाते हैं और टेढ़े खड़े रह जाते हैं। हमें सदैव वही बोलना चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे जिससे हम कृपा की अपेक्षा रखते हैं। जैसे शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा करता है तो वह मधुर गीत गाता है। एक विद्वान व्यक्ति लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या के लिए हर जगह सम्मान पाता है। वास्तव में विद्या का सर्वत्र आदर होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है वह निश्चित रूप से धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। जहां ये 5 व्यक्ति न हों, वहां एक भी दिन न रुके। एक धनी व्यक्ति, एक वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक वैद्य। वह जो नाशवान के लिए जो अविनाशी है उसे त्याग देता है, जो अविनाशी है उसे खो देता है, और निस्संदेह उसे खो देता है जो नाशवान भी है। कठोर लोगों को नर्म बनाना है, दूर वालों को अपनी ओर आकर्षित करना है। यदि वे हमारा बुरा करें, तो अपना लक्ष्य समझकर भी हमें उनसे सदा प्रेम रखना चाहिए। ज्ञान पवित्र कामधेनु के समान है और उस वृक्ष के समान है जो हर मौसम में फल देता है। अज्ञात क्षेत्रों में यह सुरक्षा प्रदान करता है और आपको पुरस्कार प्रदान करता है। मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है, और वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों को अकेले ही भोगता है, और वह अकेला ही नरक या परमधाम जाता है। आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति प्राप्त होती है, वह लालची व्यक्तियों को बेचैनी से इधर-उधर घूमने से नहीं मिलती है। ब्राह्मण की ताकत उसकी विद्या में है, एक राजा की ताकत उसकी सेना में है, एक वैश्य की ताकत उसके धन में है और एक शूद्र की ताकत उसकी सेवा के दृष्टिकोण में है।
एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वह यह है कि मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं है और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। अपमानित होकर इस जीवन को सुरक्षित रखने से तो मर जाना ही अच्छा है। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख लाता है। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना एक सेना खो जाती है और एक स्त्री पति के बिना खो जाती है। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न तो ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। कई बुरी आदत अतिभोग के माध्यम से विकसित की जाती है और बहुत से एक अच्छी सजा से। इसलिए अपने बेटे के साथ साथ अपने शिष्य को भी मारो, उन्हें कभी शामिल न करें। चाणक्य के कड़वे वचन। दूसरों की गलतियों से सीखें। आप उन सभी को स्वयं बनाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है, जो कई तारे भी मिलकर नहीं कर सकते। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए, तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। संचित धन खर्च करने से बचता है, जैसे कि आने वाला ताज़ा पानी रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचता है। यह विचार छोड़ दो कि आसक्ति और प्रेम एक ही चीज है। वे शत्रु हैं। यह आसक्ति है जो सभी प्रेम को नष्ट कर देती है। असत्यता, उतावलापन, कपट, मूर्खता, लोभ, अस्वच्छता और क्रूरता स्त्री के साथ स्वाभाविक दोष हैं। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं: अन्न, जल और प्रिय वचन। मूर्ख लोग चट्टानों के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी नहीं मिल सकता। बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी सहायता करता है, वही वास्तविक अर्थों में आपका सच्चा भाई है। वे नीच लोग जो दूसरों के गुप्त दोषों की बात करते हैं, वे स्वयं को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे सांप चींटियों के टीलों पर भटक जाते हैं। पापपूर्वक अर्जित धन 10 वर्षों तक रह सकता है, 11वें वर्ष में यह मूल धन के साथ भी गायब हो जाता है। जिस प्रकार एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। अपना धन केवल योग्य को दे और दूसरों को कभी नहीं। मेघों को प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में, रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्र को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखें। कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने के 2 तरीके हैं। एक उन्हें कुचल देना है और दूसरा उनसे दूर रहना है। बुद्धिमान पुरुषों को हमेशा अपने पुत्रों को विभिन्न नैतिक तरीकों से पालना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को नीतिशास्त्र का ज्ञान होता है और अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, वे अपने परिवार के लिए एक गौरव बन जाते हैं। हर पहाड़ में माणिक नहीं होता, न ही हर हाथी के सिर में मोती होता है, न तो साधु हर जगह पाए जाते हैं, न ही हर जंगल में चंदन के पेड़। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते हैं। उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। इस भावना से ही हम इन मूर्तियों में ईश्वर को विद्यमान मानते हैं। वह जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी स्थिति से चतुराई से निपटता है,
वह दोनों खुश हैं। लेकिन भाग्यवादी व्यक्ति जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है, बर्बाद हो जाता है। कठिन समय में धन की रक्षा करनी चाहिए। धन की बलि देकर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पत्नी और धन की बलि देकर भी अपनी आत्मा को अवश्य बचाना चाहिए। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती। यह एक कड़वा सच है। उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपके सामने मीठी बातें करता है लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। अपमानित होकर जीवन की रक्षा करने से अच्छा है मर जाना। जीवन की हानि केवल एक पल का दर्द देती है, लेकिन किसी के जीवन के हर दिन अपमान होता है। चाणक्य 350 से 275 ईसा पूर्व को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला, अब पाकिस्तान में प्राप्त की थी। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री थे। उन्हें राजनीतिक ग्रंथ, अर्थशास्त्र और सूक्तियों के संग्रह चाणक्य नीति के लेखक के रूप में जाना जाता है, जिसे उन्होंने प्रभावशाली शासन करने के तरीके पर युवा चंद्रगुप्त के लिए एक निर्देश पुस्तिका के रूप में लिखा था। अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति के विषय में। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र को चाणक्य की प्रशिक्षण पुस्तिका माना जाता है, जिसके द्वारा उन्होंने चंद्रगुप्त को एक नागरिक से राजा में बदल दिया था। अर्थशास्त्र के उपदेशों ने चंद्रगुप्त को न केवल सत्ता पर कब्जा करने में सक्षम बनाया अपितु सत्ता को बनाए रखने में भी सक्षम बनाया। इसके पश्चात उन्होंने अर्थशास्त्र को अपने बेटे बिंदुसार और फिर अपने पौत्र अशोक महान को सौंप दिया था। अशोक की प्रारंभिक सफलता का श्रेय भी अर्थशास्त्र को दिया जा सकता है, जब तक कि अशोक का युद्ध से मोहभंग नहीं हो गया तथा बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अर्थशास्त्र को चारवाक के दार्शनिक विद्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसने पूरी तरह से भौतिकवादी विश्वदृष्टि के पक्ष में घटनाओं की अलौकिक व्याख्या को खारिज कर दिया था। संभवतः अर्थशास्त्र की व्यावहारिक प्रकृति चारवाक की नींव के बिना कभी विकसित नहीं हो सकती थी। 2000 वर्ष पूर्व लिखे जाने के बावजूद चाणक्य की शिक्षाएं आधुनिक युग में भी प्रासंगिक हैं तथा नेतृत्व एवं प्रबंधन से लेकर संघर्ष समाधान और कूटनीति तक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लागू की जा सकती हैं। चाणक्य नीति। इसमें नेतृत्व, शासन, प्रशासन, कूटनीति, युद्ध, अर्थशास्त्र, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक आचरण सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह प्रभावी निर्णय लेने, ईमानदारी बनाए रखने, मानव स्वभाव को समझने, शक्ति बनाने एवं बनाए रखने, वित्त प्रबंधन और अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने को लेकर मार्गदर्शन प्रदान करता है। चाणक्य नीति की शिक्षाएं बुद्धिमत्ता, ज्ञान, रणनीतिक सोच, नैतिक व्यवहार और उत्कृष्टता की खोज के महत्व पर बल देती हैं। यह जीवन, शासन और व्यक्तिगत विकास के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन की आशा रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है। इसके व्यावहारिक ज्ञान एवं प्रासंगिकता के कारण प्राचीन और आधुनिक दोनों समय में इसका अध्ययन एवं सराहना की जाती है। चारवाक ने वेदों के नाम से विख्यात हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। इसके बारे में रूढ़िवादी मानते थे कि ये ब्रह्मांड के निर्माता और ब्राह्मण के शब्द हैं। वेदों को स्वीकार करने वाले धार्मिक और दार्शनिक विद्यालयों को आस्तिक, वहाँ मौजूद है, के रूप में जाना जाता था, जबकि वैदिक दृष्टि को अस्वीकार करने वाले लोगों को नास्तिक, वहाँ मौजूद नहीं है, के रूप में जाना जाता था। जैन और बौद्ध धर्म दोनों को नास्तिक विचारधारा माना जाता है, लेकिन चारवाक जो कि नास्तिक हैं, उन्होंने किसी भी अलौकिक अस्तित्व या अधिकार को नकारने के लिए इस अवधारणा को आगे बढ़ाया था।
जीवन पर चाणक्य के कुछ अनमोल विचार। लक्ष्य के बिना जीवन बिना पता लिखे लिफाफे की तरह है जो किसी मुकाम पर नहीं पहुंचता। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। क्रोध अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाइयाँ ले जाता है, और सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाइयाँ दे जाता है। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। मनुष्य को ऐसे देश में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए जहां पर रोजगार की सुविधा न हो, आदर न हो, शुभचिंतक न हो तथा अंततः शिक्षा प्राप्त करने के स्रोत न हो। एक बेवकूफ व्यक्ति के लिए पुस्तक उतनी ही उपयोगी होती है जितना दर्पण एक अंधे व्यक्ति के लिए उपयोगी है। विद्यार्थियों के लिए चाणक्य के विचार। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें। समय को समझने वाला कार्य सिद्ध करता है। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। हर एक दोस्ती के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। कोई भी दोस्ती स्वार्थ के बिना नहीं होती, यह एक कड़वा सच है। परिवार के लिए चाणक्य के विचार। परिवार को मालिक बनकर नहीं, बल्कि माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर न जताता हो। दुष्ट स्त्री बुद्धिमान व्यक्ति के शरीर को भी निर्बल बना देती है। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करिए, परखने का नहीं। संकटकाल में जो व्यक्ति आपकी सहृदयता से सहायता करता है, वही सच्चे अर्थों में आपका मित्र और भाई होता है। अतः संकटकाल में जिन लोगों से सहायता प्राप्त हो, उन्हें किसी भी मूल्य पर नहीं भूलना चाहिए। नहीं। चाणक्य के प्रेरणादायक विचार। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबलना मत, और शब्दों में फिसला मत। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। असफलता के बाद हौसला रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना उतना ही कठिन है। एक बार यदि आपने कोई काम करना शुरू कर दिया, तो असफलता से मत डरिए। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, वे हमेशा खुश होते हैं। शिक्षा पर चाणक्य कोट्स इन हिंदी। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। एक गुरु जो अपने शिष्य को धार्मिकता का मार्ग दिखाता है, वह बहुत बड़ा कर्ज छोड़ जाता है। इसका भुगतान नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तु इतनी कीमती नहीं है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। शिक्षा ही सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा यौवन और सौंदर्य को परास्त कर देती है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ के तरह ही बेकार है, जो न तो उसके पिछवाड़े को रक्षित करता है, न ही कीड़ों के काटने से बचाता है। वे, जिनके ज्ञान पुस्तकों तक ही सीमित है और जिनके धन दूसरों के कब्जे में है, वो आवश्यकता होने पर भी दोनों में से किसी का उपयोग नहीं कर पाते। एक अशिक्षित व्यक्ति, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो या वह किसी भी परिवार का क्यों न हो, वह उस फूल की तरह बेकार है जिसमें रंग तो है पर सुगंध नहीं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी तरह ज्ञान एक व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में बचाता है। यहाँ तक कि सबसे प्रतिकूल समय में भी एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से सब कुछ संभाल सकता है और अपने लिए रास्ता बना सकता है। परिवार की स्थिति और शारीरिक सुंदरता किसी के व्यक्तित्व के लिए कोई मायने नहीं रखती है और उन्हें कभी आराम नहीं देना चाहिए। शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में शक्ति, चरित्र,
ज्ञान और गुणों का गुणगान करती है। रिश्तों पर चाणक्य कोट्स इन हिंदी। जिस प्रकार एक दर्पण मनुष्य के चेहरे को दर्शाता है, उसी प्रकार उसके व्यक्तित्व की झलक उसके मित्रों की पसंद में दिखाई देती है। दोस्ती और जान पहचान बनाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि दोस्त एक तरह से किसी के आंतरिक झुकाव और प्रवृत्ति का विस्तार होते हैं। पत्नी से वियोग, अपनों से तिरस्कार, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और कुप्रबंधन। ये 6 प्रकार की बुराइयां यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित करती हैं, तो उसे बिना आग के भी जला देती हैं। 100 गुणों से रहित पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणों से युक्त पुत्र का होना श्रेयस्कर है, क्योंकि चांद एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है, जो तारे असंख्य होते हुए भी नहीं मिटा पाते। पहले 5 साल अपने बच्चे के साथ दुलारे की तरह व्यवहार करें। अगले 5 साल तक उन्हें डांटो। जब तक वे 16 वर्ष के नहीं हो जाते, तब तक उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। एक अच्छी पत्नी वह है जो सुबह अपने पति की सेवा एक माँ की तरह करती है, दिन में उसे बहन की तरह प्यार करती है और रात में एक वेश्या की तरह उसे प्रसन्न करती है। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा मित्र, एक दुष्ट नौकर और एक घर में एक नागिन के साथ रहना मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। बराबरी वालों में मित्रता पनपती है। राजा के अधीन सेवा सम्माननीय होती है। सार्वजनिक व्यवहार में व्यवसायी होना अच्छा होता है और एक सुंदर महिला अपने घर में सुरक्षित रहती है। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से लदा वृक्ष सारे वन में सुगंध फैलाता है, इसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम रोशन करता है। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यहीं पृथ्वी पर है। बुरे साथी पर भरोसा न करें और न ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करें, क्योंकि अगर वह आपसे नाराज हो जाए तो वह आपके सारे राज खोल सकता है। चाणक्य नीति की बातें। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते हैं। उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। यह केवल इस भावना से है कि हम इन मूर्तियों में भगवान को विद्यमान मानते हैं। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो असफलता से डरो मत और इसे मत छोड़ो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं हो सकता। विनम्रता आत्मनियंत्रण के मूल में है। एक उत्कृष्ट बात जो एक शेर से सीखी जा सकती है वह यह है कि एक आदमी जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। जिस तरह एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी तरह एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु ये दुष्टर उससे तृप्त होता है। भाषण की पवित्रता, मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है, जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। चाणक्य नीति। जीवन में सफलता पाने के लिए याद रखें चाणक्य की ये बातें। हर कदम पर मिलेगी कामयाबी। दूसरों की गलतियों से भी ले सबक। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं,
कि जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक नहीं लेता है वह अपने जीवन में तरक्की के लिए काफी संघर्ष करता है। साथ ही कई बार असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है। असफलता का अफसोस न करें। आम तौर पर गलती या असफलता मिलने पर कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। हालांकि ऐसा करना उचित नहीं है। आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार जो बीत गया उस पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए बल्कि अगली पारी के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। इस जगह पर न रुके। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को जीवन में कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं ठहरना चाहिए जहां उसकी इज्जत न हो। यदि आप अपना आत्मसम्मान को प्राथमिकता देंगे तो आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। भाग्य के भरोसे न बैठे। इंसान को कभी भी भाग्य के भरोसे काम नहीं करना चाहिए। व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से अपना भाग्य बनाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान को कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अड़े रहना चाहिए। ऐसी जगह नहीं रुकना चाहिए। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जिस देश में व्यक्ति का आदर सम्मान न हो उस देश को उसे छोड़ देना चाहिए। साथ ही जिस जगह पर किसी भी प्रकार की विद्या और गुणों की प्राप्ति की संभावना न हो वहां पर रहना व्यर्थ है। दरअसल कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाता है ताकि वह किसी नए रोजगार की प्राप्ति कर सके। यही नहीं, कई बार नई चीजों को सीखने के मकसद से भी व्यक्ति दूसरे देश जाता है। लेकिन जब इनमें से किसी भी बात की संभावना न हो ऐसे देश या स्थान पर जाने का कोई औचित्य नहीं। चाणक्य नीति के मुताबिक यदि आपके आसपास वेद को जानने वाला ब्राह्मण न हो तो उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा नदी और वैद्य के न होने पर भी उस स्थान पर मनुष्य का रहना व्यर्थ है। चाणक्य नीति के अनुसार जहां किसी भी प्रकार के दंड के मिलने का भय न हो वहां व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। जीवन जीने के लिए व्यक्तियों में शिष्टता और व्यापार विकसित करने के साधन महत्वपूर्ण है। अगर किसी स्थान पर ये नहीं है तो वहां व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? हमें कहाँ रहना चाहिए इस विषय पर चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति को उस जगह पर रहना चाहिए जहां दूसरों के हित के लिए कार्य किए जाते हैं। जिस जगह पर लोग मिलजुल कर रहते हैं इंसान को हमेशा ऐसी जगहों पर ही रहना चाहिए। इससे परिवार में भी सकारात्मक वातावरण बना रहता है। कमजोरी। यदि आप भावनाओं में आकर अपनी कमजोरी किसी को बताते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार कभी भी अपनी कमजोरी किसी दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। आपकी कमियां पता चलने पर लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। अपने दुख। अक्सर परेशानी होने पर लोग अपने दुख को दोस्त या साथी के साथ साझा कर लेते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसा करना गलत है। नीति अनुसार यदि हम अपने दुखों को किसी के साथ साझा करते हैं तो दूसरे लोग उसका मजाक बना सकते हैं। इसलिए अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करें। पत्नी की बुराई। चाणक्य नीति के अनुसार पति को कभी भी अपनी पत्नी की नेगेटिव बातों को सबके सामने उजागर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर आपकी पत्नी का मजाक बन सकता है। साथ ही उनको भविष्य में परेशानी उठानी पड़ सकती है। अपने राज। क्रोध में आकर अक्सर कुछ लोग अपनी राज की बातों को भी उजागर कर देते हैं। हालांकि ऐसा करना गलत है। चाणक्य नीति के अनुसार यदि किसी मूर्ख आदमी की वजह से आपको अपमान सहना पड़े तो इस बारे में किसी से जिक्र न करें। ऐसा करने से आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। खुद का नुकसान। चाणक्य नीति के अनुसार इंसान को कभी भी पैसे के नुकसान की खबर को किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। पैसों से जुड़ी बातों को हमेशा राज ही रखना चाहिए।
प्रसिद्ध चाणक्य कोट्स इन हिंदी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। शक्तिशाली मन को कोई नहीं हरा सकता। मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। विनम्रता आत्मसंयम का मूल है। कामवासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। आलसी का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता। अन्याय से कमाया हुआ धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता, वह जीत भी नहीं सकता। जैसे ही भय निकट आए, आक्रमण करके उसका नाश कर दो। संसार की सबसे बड़ी शक्ति नारी का यौवन और सुंदरता है। अगर सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। यह मनुष्य का मन ही है जो उसके बंधन या स्वतंत्रता का कारण है। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए, तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कौशल को छुपा हुआ खजाना कहा जाता है क्योंकि वो परदेश में एक माँ की तरह बचत करते हैं। भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है। आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है। आत्मा तुम्हारा मंदिर है। आप जिस चीज के लायक हैं, उससे कम पर कभी समझौता न करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। सबसे बड़ा गुरुमंत्र है। कभी भी अपने राज किसी को मत बताना। यह आपको नष्ट कर देगा। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। नदियों, शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सींग वाले जानवरों, स्त्रियों और राजपरिवार के सदस्यों पर भरोसा न करें। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है उसे कभी प्रकट न करें, लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे गुप्त रखें और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय, राजा के दरबार में या श्मशान में हमारा साथ न छोड़े। ऐसे देश में निवास न करें जहां आपका सम्मान न हो। आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र नहीं है या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना अविवेक है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, असफलता से डरो मत और उसका परित्याग मत करो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। पैसा आता है और चला जाता है, इसलिए युवा है। जीवन जाता है और आत्मा जाती है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। केवल एक चीज जो दृढ़ रहती है वह है आपका विश्वास। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। वाणी की पवित्रता, मन की, इंद्रियों की,
और एक दयालु हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। आचार्य चाणक्य के प्रेरक विचार। जो बीत गया उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, न ही हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकी पुरुष केवल वर्तमान क्षण से निपटते हैं। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु दुष्ट मनुष्य इससे अतृप्तन है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो न तो उसके पिछले सिरे को ढकती है और न ही कीड़ों के काटने से बचाती है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करें। जब मृत्यु निकट हो तो तुम क्या कर सकते हो? वह जो हमारे मन में रहता है वह निकट है, हालांकि वह वास्तव में दूर हो सकता है। लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह दूर है, भले ही वह वास्तव में पास हो। नैतिक उत्कृष्टता व्यक्तिगत सुंदरता के लिए एक आभूषण है। धर्मी आचरण, उच्च जन्म के लिए, सीखने में सफलता और धन के लिए उचित खर्च। किसी व्यक्ति की उत्पत्ति का अनुमान उसके व्यवहार से, उसके मूल स्थान का उसके स्वर से और उसके भोजन के सेवन का अनुमान उसके पेट के आकार से लगाया जा सकता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। यह सत्य की शक्ति है जो सूर्य को चमकाती है और हवा चलती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर टिकी हुई हैं। अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार न हो, क्योंकि जंगल में जाकर आप देखेंगे कि सीधे पेड़ कट जाते हैं और टेढ़े खड़े रह जाते हैं। हमें सदैव वही बोलना चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे जिससे हम कृपा की अपेक्षा रखते हैं। जैसे शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा करता है तो वह मधुर गीत गाता है। एक विद्वान व्यक्ति लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या के लिए हर जगह सम्मान पाता है। वास्तव में विद्या का सर्वत्र आदर होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है वह निश्चित रूप से धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। जहां ये 5 व्यक्ति न हों, वहां एक भी दिन न रुके। एक धनी व्यक्ति, एक वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक वैद्य। वह जो नाशवान के लिए जो अविनाशी है उसे त्याग देता है, जो अविनाशी है उसे खो देता है, और निस्संदेह उसे खो देता है जो नाशवान भी है। कठोर लोगों को नर्म बनाना है, दूर वालों को अपनी ओर आकर्षित करना है। यदि वे हमारा बुरा करें तो अपना लक्ष्य समझकर भी हमें उनसे सदा प्रेम रखना चाहिए। ज्ञान पवित्र कामधेनु के समान है और उस वृक्ष के समान है जो हर मौसम में फल देता है। अज्ञात क्षेत्रों में यह सुरक्षा प्रदान करता है और आपको पुरस्कार प्रदान करता है। मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है, और वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों को अकेले ही भोगता है, और वह अकेला ही नरक या परमधाम जाता है। आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति प्राप्त होती है, वह लालची व्यक्तियों को बेचैनी से इधर-उधर घूमने से नहीं मिलती है। ब्राह्मण की ताकत उसकी विद्या में है, एक राजा की ताकत उसकी सेना में है, एक वैश्य की ताकत उसके धन में है और एक शूद्र की ताकत उसकी सेवा के दृष्टिकोण में है। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वह यह है कि मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। संतुलित मन के समान कोई तपस्या नहीं है और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। अपमानित होकर इस जीवन को सुरक्षित रखने से तो मर जाना ही अच्छा है। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख लाता है। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना एक सेना खो जाती है।
और एक स्त्री पति के बिना खो जाती है। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न तो ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। कई बुरी आदत अतिभोग के माध्यम से विकसित की जाती है और बहुत से एक अच्छी सजा से। इसलिए अपने बेटे के साथ साथ अपने शिष्य को भी मारो, उन्हें कभी शामिल न करें। चाणक्य के कड़वे वचन। दूसरों की गलतियों से सीखें। आप उन सभी को स्वयं बनाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है, जो कई तारे भी मिलकर नहीं कर सकते। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए, तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। संचित धन खर्च करने से बचता है, जैसे कि आने वाला ताज़ा पानी रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचता है। यह विचार छोड़ दो कि आसक्ति और प्रेम एक ही चीज है। वे शत्रु हैं। यह आसक्ति है जो सभी प्रेम को नष्ट कर देती है। असत्यता, उतावलापन, कपट, मूर्खता, लोभ, अस्वच्छता और क्रूरता स्त्री के साथ स्वाभाविक दोष हैं। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं: अन्न, जल और प्रिय वचन। मूर्ख लोग चट्टानों के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी नहीं मिल सकता। बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी सहायता करता है, वही वास्तविक अर्थों में आपका सच्चा भाई है। वे नीच लोग जो दूसरों के गुप्त दोषों की बात करते हैं, वे स्वयं को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे सांप चींटियों के टीलों पर भटक जाते हैं। पापपूर्वक अर्जित धन 10 वर्षों तक रह सकता है, 11वें वर्ष में यह मूल धन के साथ भी गायब हो जाता है। जिस प्रकार एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। अपना धन केवल योग्य को दे और दूसरों को कभी नहीं। मेघों को प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में, रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्र को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखें। कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने के 2 तरीके हैं। एक उन्हें कुचल देना है और दूसरा उनसे दूर रहना है। बुद्धिमान पुरुषों को हमेशा अपने पुत्रों को विभिन्न नैतिक तरीकों से पालना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को नीतिशास्त्र का ज्ञान होता है और अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, वे अपने परिवार के लिए एक गौरव बन जाते हैं। हर पहाड़ में माणिक नहीं होता, न ही हर हाथी के सिर में मोती होता है, न तो साधु हर जगह पाए जाते हैं, न ही हर जंगल में चंदन के पेड़। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते हैं। उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। इस भावना से ही हम इन मूर्तियों में ईश्वर को विद्यमान मानते हैं। वह जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी स्थिति से चतुराई से निपटता है, वह दोनों खुश हैं। लेकिन भाग्यवादी व्यक्ति जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है, बर्बाद हो जाता है। कठिन समय में धन की रक्षा करनी चाहिए, धन की बलि देकर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पत्नी और धन की बलि देकर भी अपनी आत्मा को अवश्य बचाना चाहिए। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती। यह एक कड़वा सच है। उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपके सामने मीठी बातें करता है लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। अपमानित होकर जीवन की रक्षा करने से अच्छा है मर जाना।
जीवन की हानि केवल एक पल का दर्द देती है, लेकिन किसी के जीवन के हर दिन अपमान होता है।